आज क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे, ठीक है। उस पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। तो स्क्वायर को हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है वर्ग, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है वर्ग। तो स्क्वायर को हिंदी में बोला जाता है वर्ग। अब देखिए वर्ग जो होता है इसकी चारों साइडें, ठीक है, चारों साइड बराबर होते हैं, ठीक है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। मान लेता हूँ ये भुजा ए है, तो ये दूसरा वाला भुजा, ठीक है, ये भी आपका ए होगा, ठीक है, ये भी आपका ए होगा। तीसरा वाला भुजा ये भी आपका ए होगा, और चौथा वाला भुजा ये भी आपका होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको समझ में आया कि जो स्क्वायर होते हैं इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखिए यदि आपसे, ठीक है, यदि आपसे स्क्वायर का पेरीमीटर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर को हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है परिमाप, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है परिमाप। अब देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। परिमाप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। परिमाप निकालने के लिए इस पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से हम लोग चलते चलते, ठीक है, इस पॉइंट से इसके चारों तरफ, ठीक है, जो दूरी होती है, ठीक है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है, और ये वाली दूरी, और इस पर यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, पुनः उसी पॉइंट पर। यानी कि ये वाली दूरी, ये दूसरी दूरी, ये तीसरी दूरी, ये चौथी दूरी, यही चारों दूरी मिलाकर इसी को बोला जाता है क्या, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। तो यहाँ पर देखिए मैंने माना है ए, ठीक है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि इन चारों ए को यदि जोड़ दिया जाए तो यही आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो यानी कि चारों ए को मैं जोड़ देता हूँ, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इन चारों ए को जोड़ देता हूँ तो 4a निकलेगा। तो ये जो 4a है यही आपका परिमाप है, ठीक है, यही आपका क्या है, परिमाप है, पेरीमीटर है। अब देखिए एरिया की बात की जाए, ठीक है, क्या एरिया की बात की जाए, एरिया यानी कि हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल यानी कि a गुणे ए, यानी कि भुजा का यदि हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है, एरिया। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 4a। उसके बाद देखिए डायगोनल पूछा जाता है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि ये वाली दूरी, इसी को बोला जाता है डायगोनल, और डायगोनल को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी मिस होता है विकर्ण, यानी कि डायगोनल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए डायगोनल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लंब है, ठीक है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री है, और इसी सामने वाली दूरी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, जो है डी। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण यहाँ पर डी स्क्वायर है, तो कर्ण को मान लेता हूँ डी स्क्वायर, लंब यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, आधार यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर में कर देता हूँ। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग केवल d निकालते हैं डायगोनल, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से रूट निकाल लेता हूँ तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 2a हो जाएगा। यही आपका है क्या, डायगोनल, यानी कि विकर्ण। डायगोनल को, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और डायगोनल कैसे निकालेंगे। तीनों फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है एक वर्ग के विकर्ण का लंबाई, ठीक है, की लंबाई 18 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर,
18 सेंटीमीटर दी गई है। अब आगे देखिए वर्ग का पेरीमीटर यानी कि परिमाप आपसे पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझिए, वर्ग का परिमाप आपसे पूछा गया है। अब देखिए d इज इक्वल टू वैल्यू दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। पूछा गया है 4a का वैल्यू यानी कि परिमाप पूछा गया है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। डायगोनल इज इक्वल टू मैंने आपको बताया कि √2a होता है, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। d के स्थान पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू √2a हो जाएगा। a इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, a इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 18 बटे, ठीक है, 18 बटे यहाँ से हो जाएगा 18 बटे √2 हो जाएगा। देखिए √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से ऊपर नीचे √2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ, ये 2 हो जाएगा, मैं काट देता हूँ तो 9 बार जाएगा। तो यहाँ से निकल के आया 9√2। ये जो 9√2 है यही आपका भुजा है, यानी कि a इज इक्वल टू 9√2 निकल के आया है, ठीक है। अब यहाँ से भुजा आ चुका है, ठीक है। परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि मैंने आपको बताया परिमाप का फार्मूला 4a होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से निकल के आया 9√2, ठीक है, 9√2। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा और √2 बचा हुआ है, यानी कि 36√2 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है, परिमाप हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। 36√2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। छोटे वर्ग का परिमाप आपसे पूछा गया है, छोटे वर्ग का परिमाप आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, 2 वर्ग दिया गया है, ये आपका एक वर्ग हो जाएगा और ये रहा दूसरा वर्ग, ठीक है। यहाँ से मैं वर्ग बना देता हूँ, ये रहा दूसरा वर्ग। इसका देखिए रेशियो दिया गया है 4 और 3, ठीक है, ये 4x मान लेता हूँ, ये 3x मान लेता हूँ। समझ में आया। अब यहाँ से देखिए दोनों का क्षेत्रफल का योग दिया गया है 225। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3x है तो इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 4x का स्क्वायर। दोनों का एरिया में जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9x स्क्वायर हो जाएगा और 4 चौके 16x स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 225 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मैं जोड़ देता हूँ तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 हो जाएगा। मैं काट देता हूँ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 निकल के आएगा और x इज इक्वल टू 3 निकल के आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि x का वैल्यू 3 निकल के आया। अब यहाँ पर देखिए इसका साइड में निकाल लेता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब छोटे वाला का पूछा है, यानी कि जब छोटे वाला का, ठीक है, छोटे वाले वर्ग का, ठीक है, यहाँ से निकल के आया भुजा 9 सेंटीमीटर, तो 4a का वैल्यू यानी कि परिमाप निकाल लेता हूँ तो 4 गुणे 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। यानी कि छोटे वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा ये हो जाएगा 36। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यानी कि यहाँ से दिया गया है d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आगे देखिए, यहाँ से भुजा यानी कि a का वैल्यू पूछा गया है। आपको मालूम है डायगोनल इज इक्वल टू √2a होता है, ये सभी को मालूम है, कोई दिक्कत।
अब यहाँ से देखिए डी के स्थान पर मैं 10 लिख देता हूँ, √2a, ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा a = 10/√2। ठीक है, अब √2 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से भुजा जो निकल के आया, साइड निकल के आया 5√2, यानी कि भुजा जो निकल के आया 5√2। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्गाकार मैदान के बिखरता एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। ठीक है, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो बाड़ की लंबाई किलोमीटर में आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये है आपका वर्ग। ठीक है, क्या है? ये है आपका वर्ग, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये रहा वर्ग। अब इसका जो एरिया दिया गया है, ठीक है, एरिया जो दिया गया है ये 2 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है, एरिया दिया गया है, यानी कि a स्क्वायर = 2 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से a का जो वैल्यू निकल के आएगा √2 निकल के आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? √2 निकल के आया। अब यहाँ से बाड़ की लंबाई विकर्णता, यानी कि ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि डायगोनल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए d = कितना होता है? तो d होता है, इसका फार्मूला 2√2a होता है। a का वैल्यू यहाँ पर देखिए, तो a का वैल्यू यहाँ पर √2 हो जाएगा और a का वैल्यू √2 हो जाएगा। यानी कि डायगोनल की बात की गई है, विकटता एक बाण लगाया जाता है, यानी कि डायगोनल की बात की गई है, तो d = 2 किलोमीटर निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, डायगोनल की बात की जा रही थी। ठीक है, तो d = 2 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। ठीक है, उनके परिमापों का क्रम अनुपात आपको बताना है क्रमशः। अब देखिए एरिया, यानी कि a स्क्वायर a1 स्क्वायर रेशियो a2 स्क्वायर दिया गया है 16:9 दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे यहाँ से आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर और यहाँ पर a2 स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ से मैं भुजा का निकाल लेता हूँ साइड, यानी कि a1 रेशियो a2 निकाल लेता हूँ। तो a1 रेशियो a2 कैसे निकलेगा? इसका अंडर रूट करना होगा। ठीक है, इस वाले वैल्यू को हटाने के लिए, क्योंकि स्क्वायर है इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से 8 रेशियो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 16 का हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 9 का हो जाएगा 3। तो जो भुजा का, ठीक है, भुजा का जो है यहाँ से समझ में आया, जो भुजा का रेशियो निकल के आया 4:3 निकल के आया, ये भुजा का हो जाएगा। अब यहाँ से बात किया गया है पेरीमीटर, यानी कि 4a1 रेशियो 4a2 की बात की गई है। तो यहाँ से 4 हो जाएगा गुणे 4 हो जाएगा रेशियो, यहाँ से 4 रेशियो 3 हो जाएगा। तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो निकल के आएगा परिमाप का रेशियो 4:3 निकल के आया। चाहे आप यहाँ पर इस वाले को आंसर मान लीजिए या फिर इस वाले वैल्यू को आंसर मान सकते, क्योंकि 4 लास्ट में जाकर कट ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा 4:3। ठीक है, 3। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है। कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। ध्यान पूर्वक समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में ये रहा आपका वर्ग। ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, वर्ग। अब इसका जो एरिया दिया गया है, ठीक है, एरिया दिया गया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है 10,000। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर = दिया गया है 10,000 मीटर स्क्वायर।
अब a इज इक्वल टू भुजा निकाल लेता हूँ, तो अंडर रूट 10,000 हो जाएगा। अब जब 10,000 का अंडर रूट निकालूंगा, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 100 निकल के आया। ये जो 100 है यही आपका क्या है, यही आपका भुजा है। जो 100 निकल के आया यही आपका भुजा है। अब बोला गया है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। यानी कि एक और वर्ग की बात की गई है, ठीक है। अब यहां से बोला गया है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो देखिए इस वाले वर्ग का हम लोग निकाल लेता हूं, ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं विकर्ण यानी कि डायगोनल निकाल लेता हूं। तो डायगोनल का मैंने आपको फार्मूला बताया, d इज इक्वल टू √2a होता है। तो देखिए √2 हो जाएगा, a का वैल्यू 100 है, तो यहाँ से डायगोनल जो निकल के आया, डायगोनल इज इक्वल टू 100 √2 निकल के आया सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, यहाँ पर मीटर है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर जो डायगोनल निकल के आया 100 √2 निकल के आया। अब ये जो 100 √2 है यही जो है दूसरे वाले वर्ग का क्या है, भुजा है ये क्वेश्चन में, यानी कि a का वैल्यू है 100 √2, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब इसी का हम लोगों को निकालना है परिमाप। जब भुजा यहाँ पर 100 √2 है तो परिमाप 4a होता है, तो 4 गुणे a का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 100 √2 है, यानी कि जो परिमाप निकल के आया 400 √2 हो जाएगा, ठीक है, 400 √2 हो जाएगा। क्या यह ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए, ठीक है। 400 √2 मीटर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः यहाँ पर दिया गया है 24, 32, 40, 76 और 80 सेंटीमीटर दिया गया है। उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A1 4A1 परिमाप है ना, 4A1 इज इक्वल टू 24, 4A2 इज इक्वल टू 32, 4A3 इज इक्वल टू दिया गया 40 और 4A4 दिया गया है, ठीक है, ठीक है, कितना है 5 है ना, 4A4 दिया गया है 76 और 4A5 जो दिया गया है ये दिया गया है 80। काट देता हूँ तो यहाँ से 6 चौके 24 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 10 बार जाएगा, उसके बाद ये जाएगा 4 एकम 4 और ये जाएगा, ये कितनी बार जाएगा काटने के बाद, यहाँ से मैं काट देता हूँ 9 चौक 36 और यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ से 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला, यहाँ से मैं काटता हूँ तो ये 20 बार जाएगा। यहाँ से आपको क्या समझ में आया, ये सभी राइट साइड का वैल्यू निकल के आया 6, 8, 10, 19 और 20, ठीक है। अब यहाँ से जो है सबसे पहले एरिया निकाल लेता हूँ, टोटल एरिया कितना होगा। तो इस 6 का स्क्वायर कर देता हूँ 36, 8 का स्क्वायर कर देता हूँ 8 × 64, 10 का स्क्वायर कर देता हूँ 100, 19 का स्क्वायर 361 और यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर यहाँ से 400 हो जाएगा। अब इन सभी एरियो को आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो 36, 64, 100 और 361 और 400 मैं सभी को जोड़ देता हूँ तो 961 हो जाएगा। यही आपका टोटल पाँचों, ठीक है, पाँचों वर्गों के, ठीक है, भुजा का, पाँचों वर्गों के भुजा निकल के आया है 6, 8, 10, 19 और 20, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पर टोटल एरिया निकल के आया 36, 64, 100, 661 और 400 निकल के आया। और इन सभी का जब टोटल मैंने ऐड किया तो टोटल 961 निकल के आया, क्योंकि अन्य वर्ग यहाँ पर बोला गया है उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर योग निकल के आया 961। अब यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि ये हो जाएगा a² का वैल्यू। तो यहाँ से साइड का निकल के आएगा,
961 जो हो जाएगा, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, यानी कि लास्ट में एक होना चाहिए, यानी कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, ठीक है। ये साइड निकल के आया। बात किया गया है परिमाप, यानी कि 4a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 31 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4, 4 एकम 4 और 4 तियां 12, यानी कि 124 निकल के आया। 124 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा और सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एरिया यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड यानी कि भुजा का मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, अंडर रूट हो जाएगा 289, तो यहाँ से हो जाएगा, मैं निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, अंडर रूट 289 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 17, ठीक है, 7 से 49 यानी कि 17 हो जाएगा। अब जब भुजा निकल के आया 17 सेंटीमीटर, तो विकर्ण का मैंने आपको फार्मूला बताया डी इज इक्वल टू √2a होता है, तो यहाँ पर देखिए √2 हो जाएगा, a के स्थान पर 17 हो जाएगा, यानी कि यही फाइनल निकल के आया, ठीक है, विकर्ण 17√2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। क्या है, 18 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई, ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका वर्ग, ठीक है। अब इसके बाहर बनाया गया, ठीक है, इसके बाहर बनाया गया 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का रास्ता, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 3 सेंटीमीटर का रास्ता। सड़क का क्षेत्रफल यानी कि ये जो है, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए 18 सेंटीमीटर ये है, यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर ये है, अब 18 सेंटीमीटर ये है, और ये दूसरा वाला भी 18 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का दूरी कितना हो जाएगा, तो 3 इधर बढ़ा, 3 ये 6, 18 6 24, तो ये हो जाएगा 24। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये 24, तो ये भी आपका 24, ये भी आपका 24 और ये भी आपका 24, यानी कि चारों भुजा बराबर होते हैं। यदि मैं इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं और छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं और माइनस कर दूं, क्या सड़क का क्षेत्रफल निकल सकता है, तो बिल्कुल निकल सकता है। तो यहाँ से देखिए 24 बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कर देता हूँ। कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत किसी को, तो 24 का स्क्वायर 576 और 18 के स्क्वायर 324, ठीक है, मैं माइनस कर देता हूँ तो 252 मीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सड़क का जो क्षेत्रफल होगा ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 252 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि सड़क बना है 3 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, कितना, 7200 मीटर स्क्वायर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका वर्ग, विकर्णता पार करना यानी कि ये वाला डिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस की बात की गई है। तो देखिए एरिया, तो एरिया यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7200 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो ए इज इक्वल टू √7200 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से a इज इक्वल टू निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 60 √2 मीटर, कोई दिक्कत,
60√2 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि इसका जो भुजा हो जाएगा 60√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डायगोनल इस पॉइंट का हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया डायगोनल इज इक्वल टू √2 ये होता है, तो √2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए का वैल्यू 60√2 है, ठीक है। तो यहाँ से 60 गुना 120, 120 यहाँ से हो जाएगा 120, ठीक है, मीटर हो जाएगा डायगोनल। अब देखिए 120 मीटर है और यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, देखिए 120 मीटर है और यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेता हूँ, मीटर प्रति मिनट में, तो 1000 हो जाएगा और डिवाइड 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, तो ये जाएगा आपका, ठीक है, 30 बार ये मैं काट देता हूँ। तो यहाँ से 3/100 निकल के आया और 3/100 को मैं मिनट में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, 18 हो जाएगा और 18 फिर मैं काट देता हूँ, तो ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 5 बार, यानी कि 9/5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, 9/5 मिनट का टाइम लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ता, क्वेश्चन नंबर 11, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये है एक वृत्त, ठीक है, उसके बाद ये है एक वृत्त, यहाँ से देखिए एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है, वर्ग ही मानिएगा, ये है आपका एक वर्ग, ठीक है, ये रहा एक वर्ग। अब एक वर्ग बनाया गया है, अब यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट का दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट का दूरी कितना हो जाएगा? ये भी 8 हो जाएगा, यानी कि जो वर्ग है उसका डायगोनल कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब यदि वर्ग का डायगोनल 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ से d इज इक्वल टू फार्मूला होता है √2, ये d के स्थान पर 16 हो जाएगा, √2 a का वैल्यू में यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू 16/√2। अब √2 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या नीचे ऊपर यहाँ से √2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे 2 हो जाएगा, मैं काट देता हूँ तो 8 बार जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 8√2 निकल के आया। क्या निकल के आया? 8√2 निकल के आया। अब d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8√2 निकल के आया है, जो कि भुजा है। अब देखिए क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल a² होता है, तो 8√2 गुणे 8√2 हो जाएगा, 8 × 8 64 और 64 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एक कमरा है, ठीक है, 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा, ठीक है, दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे की फर्श पर एक मैट बिछाया जाता है, ठीक है, 3.3 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से मैट की लागत कितनी होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, वर्ग नहीं ये आयत है, ये 15 है, ये 12 है, ठीक है। अब यहाँ पर 1.5 फीट यानी कि दूरी छोड़कर एक मैट ये बिछाया जाता है, ये मैट बिछाया जाता है। अब इस मैट का कितना रुपया लागत आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 1.5 इधर माइनस करूंगा तो 1.5 इधर माइनस करूंगा, 3 माइनस करना होगा। तो यहाँ पर 15 में से यदि मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो ये बचेगा आपका, ठीक है, 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बचेगा। यदि मैं 12 में से 3 माइनस कर देता हूँ तो 9 बचेगा। तो एरिया 12 × 9, 12 9 में 108 निकल के आएगा, ठीक है।
यानी कि जो मैट बिछाना है उसका एरिया जो है 108, ठीक है, फीट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन 1 फीट का, ठीक है, 8 फीट का जो है रुपया लग रहा है 3.5 रुपया, यानी कि 3.5 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब 3.5 रुपया लग रहा है तो 108 फीट स्क्वायर का कितना लग जाएगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 300, ठीक है, 78। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आपको समझ में आ गया। यहाँ पर पूछा गया था जो मैट बिछाएंगे उस मैट का जो है, उस मैट का आपका बताना है, ठीक है, कितना रुपया लगेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है। कितना, एक वर्गाकार खेत है, उसका जो किनारा है 110 मीटर है। 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग जिसके जिसके किनारों का केंद्र के रखकर उनके समांतर एक दूसरी लाइन काटी जाती है, ठीक है। मार्ग का क्षेत्रफल, यानी कि ये है आपका, ठीक है, ये आपका है खेत। समांतर यानी कि 5 मीटर चौड़ा ये काटा गया और 5 मीटर चौड़ा ये काटा गया। ये है 5, ये है 5, ये है 5 और ये है 5 और इसका जो है लंबाई 10 मीटर, 110 मीटर है। अब देखिए जब 110 मीटर है, अब यहाँ पर बोला गया है मार्ग का क्षेत्रफल, तो ये 5 है और ये पूरा 10 है, तो इसका जो मैं एरिया निकाल लेता हूँ तो ये 110 गुणे 5 यानी कि 550 होगा। इसका मैं जब एरिया निकालूंगा तो ये भी 110 गुणे 5 550 होगा। टोटल रास्ते का एरिया, ठीक है, 1100 हो जाएगा, 1100 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ये इधर से भी काउंट कर लिया गया, इधर से भी काउंट कर लिया गया, ये 5 वाला, यानी कि जो वर्ग बन रहा है 5 मीटर का, ये 5 मीटर का वर्ग 2 बार काउंट कर लिया गया है। और जब 2 बार काउंट कर लिया गया है तो इसीलिए यहाँ पर 5 25, 5 गुणे 5 यानी कि 25 मीटर स्क्वायर की ज़मीन को, यानी कि मार्ग को माइनस करना होगा। तो 1100 में से यदि मैं माइनस कर देता हूँ 25 मीटर स्क्वायर तो बचेगा, ठीक है, 1075 मीटर स्क्वायर, जो कि सड़क का एरिया है, ठीक है। कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।